नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। जैसा कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है इंडियन अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमने पिछली हमने वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमने जो तत्कालीन कारण हैं अमेरिका की क्रांति के, उनको बड़े डिटेल से पढ़ा था। पूरा डिटेल से हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से तत्कालीन कारण थे। तो उसमें मैंने बताया था कि नेविगेशन एक्ट था, आवश्यक वस्तुओं पर कर लगा दिया गया था। और इसके बाद जब ग्रीनविले जो है प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बना, यानी कि प्रधानमंत्री बना, तो उसने जो है 4 एक्ट, स्पेशली 4 एक्ट और भी लगा दिए थे, जो कि थे शुगर एक्ट 1764 में जो लगाया गया था। इसके बाद है आपका शुगर एक्ट के बाद है क्वार्टरनी एक्ट। क्वार्टरनी एक्ट भी आपका 1765 में लगाया गया। और क्वार्टरनी एक्ट के बाद आपका 2 एक्ट और हैं जो कि लगाए गए थे। स्टाम्प ड्यूटी लगाया गया था और करेंसी एक्ट भी लगाया गया था। तो करेंसी एक्ट भी 1765 में लगा और इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी एक्ट लगा। स्टाम्प ड्यूटी एक्ट लगते ही वहाँ की जनता क्या हो गई, अग्रेसिव हो गई, भड़क गई और उन्होंने जो है ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और पहला विद्रोह बताया था कि वर्जीनिया से हुआ था, जहाँ पर हेनरी फेडरिक जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और मैंने विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भी बताए थे कि कौन कौन नेतृत्व करता है। तो नेतृत्वकर्ता भी आपको याद रखना है कि कौन कौन कहाँ कहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद घटना ये घटित हुई थी कि जो है इतना ज़्यादा विद्रोह होने लगा कि अमेरिका की जो ग्रीनविले जो इंग्लैंड के वित्त मंत्री बनाए गए हैं, वित्त मंत्री नहीं, आपको प्राइम मिनिस्टर याद रखना कि मुख्य प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा, मजबूर हो गए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उनकी जगह पर कौन आया, कौन प्रधानमंत्री बना, तो रॉकिंघम करके व्यक्ति जो थे, रॉकिंघम जो है वो प्रधानमंत्री बने। और रॉकिंघम ने क्या किया, रॉकिंघम ने जो है समस्त जो जितने भी स्टाम्प ड्यूटी एक्ट था वो उसको समाप्त कर दिया। लेकिन एक काम ये तो कर दिया, समाप्त तो कर दिए, लेकिन कर लगाने का अधिकार अभी भी किसके पास है, वो अभी भी ब्रिटिश संसद के पास है। यानी कि अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा जो बनी है उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है, अधिकार अभी भी ब्रिटिश संसद के पास है। अब रॉकिंघम की जगह नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं विलियम पिट। और विलियम पिट का जो वित्त मंत्री है वो बन रहा है टाउन एंड सन। टाउन एंड सन बने हैं और इन्होंने एक विचार दिया, इन्होंने विचार दिया कि ब्रिटेन की जो, अमेरिका की जो जनता है वो प्रत्यक्ष कर देने से विद्रोह कर रही है। तो ऐसा क्यों ना ऐसा किया जाए कि अप्रत्यक्ष कर लगाया जाए, जनता के ऊपर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाए, ताकि जनता क्या ना करे, विद्रोह ना करे और अग्रेसिव ना हो, आंदोलन ना करे, क्रांति ना करे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अप्रत्यक्ष कर लाने की नीति अपनाई। और अप्रत्यक्ष कर के तहत उन्होंने 3 चीज़ों पर स्पेशली कर लगाया। एक तो चाय पर, दूसरा सीसा, तीसरा धातु मुद्रा और कागज़। चाय, सीसा, धातु मुद्रा और कागज़, इन चीज़ों पर अप्रत्यक्ष कर लगा दिए, जिसमें मुख्य रूप से किस पे लगाया गया था, चाय पर लगाया गया। अब चाय पर जब अप्रत्यक्ष कर लगा दिया गया तो पेंसिल्वेनिया के एक किसान है, किसान का नाम आता है चार्ल्स डिकिंसन। क्या नाम आता है, चार्ल्स डिकिंसन। इन्होंने लेटर फॉर फार्मर्स लिखे और उसको कहाँ पहुँचाया, ब्रिटेन की संसद के पास पहुँचाया। मतलब अपना विरोध जाहिर किया उन्होंने, और चार्ल्स डिकिंसन ने। और कहाँ पर, लेटर्स फॉर फार्मर्स करके एक लेटर लिखते थे और लेटर लिख के कहाँ पहुँचाते थे, कंटिन्यू, ये लेटर फॉर फार्मर्स जहाँ है लिख के ये कहाँ भेजते थे, अमेरिका की संसद के पास भेजते थे, जिसमें ये अपनी मांगें रखते थे, अपना विरोध प्रदर्शन करते थे। और क्या हुआ, अब जब अप्रत्यक्ष कर लग गए तो अमेरिका में कई ऐसी चीज़ें हुई जिसमें अवैध व्यापार बढ़ गया। बोस्टन में अवैध व्यापार बढ़ा, सैनिक और 5 मार्च 1770 में जो है क्या घटना घटित हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च 1770 में जो है सैनिकों, जो कि ब्रिटेन के सैनिक हैं, उनके बीच में, और स्वयंसेवक, जो कि स्वयंसेवक कहाँ के हैं, अमेरिका के स्वयंसेवकों और सैनिकों के बीच में क्या हो गया, एक भिड़ंत हो गई। क्या हो गई, एक भिड़ंत हो गई। और जिसमें कितने 5 स्वयंसेवक मारे गए। यानी कि अमेरिका के जो स्वयंसेवक हैं वो 5 व्यक्ति मारे गए। और जिसे क्या कहा जाता है, बोस्टन हत्याकांड। एक बोस्टन टी पार्टी की घटना है जो कि 1773 में घटित होगी। और ये है
5 मार्च 1770 में, ये ध्यान रखना, डेट बहुत इम्पोर्टेंट डेट है। 5 मार्च 1770 में बोस्टन हत्याकांड होता है। और ये किसके बीच होता है? तो ये है अमेरिका के जो स्वयंसेवक हैं और ब्रिटेन के सैनिकों के मध्य जो है एक भिड़ंत हो जाती है। भिड़ंत में जिसमें 5 लोग जो हैं, 5 स्वयंसेवक मारे जाते हैं और 5 स्वयंसेवक मारे जाएंगे, जिसके कारण जो है और ज़्यादा विद्रोह भड़क जाएगा। इसको क्या नाम दिया गया है? इतिहास में इसका नाम है बोस्टन हत्याकांड। अब बोस्टन हत्याकांड के बाद एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं, ग्रिफ्टन। कौन बनता है? 1770 में नए प्रधानमंत्री आ जाते हैं, ग्रिफ्टन, जिन्होंने टाउनसेंड की योजनाओं को रद्द कर दिया। जब विद्रोह बहुत ज़्यादा हो गया और विलियम पिट की जगह ग्रिफ्टन प्रधानमंत्री बन गए, तो उन्होंने क्या किया? इसको रद्द कर दिया। क्या किया? इसको रद्द कर दिया। अब इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉर्ड नॉर्थ बने हैं। कौन बने हैं? लॉर्ड नॉर्थ। अब इन्होंने चाय नीति लाए। लॉर्ड नॉर्थ क्या लाए हैं? चाय नीति लाए हैं, जिसके तहत जो उपनिवेशों से, जिन जिन उपनिवेशों से चाय आती थी वो सीधा इंग्लैंड आती थी, फिर अमेरिका आती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सीधा अमेरिका लाया गया, मतलब सीधा जहाँ से चाय आ रही है वो सीधा वहाँ से अमेरिका आएगी। और अमेरिका में इन्होंने, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, लॉर्ड नॉर्थ का उद्देश्य था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे में डूब रही थी उसको उबारना और इंग्लैंड में जो राजस्व को बढ़ाना। 2 इनके उद्देश्य थे। अब आगे बोस्टन टी पार्टी की यही जो चाय नीति है वो बोस्टन टी पार्टी की घटना का कारण बनेगी, जो कि पूरा डिटेल से हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, कल हम पूरा डिटेल से बोस्टन टी पार्टी की घटना को पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।